हम बिहार के युवाओं को नौकरी बांटते रहेंगे और वो ईडी से हमें डराते और धमकाते रहेंगे। ये कथन मेरा नहीं है बल्कि बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का है। जी हाँ, आज पटना के गांधी मैदान में 25,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देना है। उसी मंच से बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव बीजेपी को तंज कसते हुए कहते हैं कि हम बिहार के युवाओं को बीच नौकरी के सौगात लेके आते रहेंगे और नरेंद्र मोदी यानी बीजेपी हमें ईडी से धमकाते और डराते रहेंगे। लेकिन यह सिलसिला रुकने वाला नहीं है बल्कि यह चलते रहेगा। तेजस्वी यादव कहते हुए ये दिखाई देते हैं कि अभी तो बस शुरुआत है, अभी देखिए आगे होता क्या है। यानी कहीं ना कहीं इशारों में उन्होंने कहा है कि आगे भी बहुत सारी वैकेंसीज, बहुत सारी नौकरियां आएंगी जिससे बिहार के युवाओं को रोजगार मिल पाएगा। हालांकि बिहार के इतिहास में यह पहली बार हो रहा है जहां पे एक साथ किसी भी पद के लिए इतना बड़ा नंबर ऑफ वैकेंसी आई हुई है। जी हाँ, एक साथ 1,20,000 शिक्षकों की बहाली बिहार में होने वाली है। यह अपने आप में इतिहास का विषय है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज से पहले बिहार के किसी सरकार ने एक साथ में 1,20,000 नौकरी शायद से नहीं दी होगी। अब हमें वो सारी बातें याद आ रही है जब तेजस्वी यादव इलेक्शन के टाइम में, कहे तो वोट के टाइम में, जब जनसंपर्क रैली निकालते थे, लोगों से मिलते थे, मंच पे आते थे तो हाथ हिलाते हुए कहते थे कि हमें बिहार को रोजगार देना है, हमें बिहार को बेरोजगार मुक्त बनाना है, हमें बिहार को सिंचाई देना है, हमारे बिहार में स्वास्थ्य को ठीक करना है। और शायद से तेजस्वी यादव इन सब को करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव ने बिहार के बहुत सारे सदर अस्पताल की दिशा और दशा बदलने का काम किया है। प्रखंड लेवल का जो अस्पताल होता है उसे भी बदलने का काम किया है और उसके बाद नौकरी की सौगात लेने का भी काम शुरू कर दिया है। जी हाँ, 1,20,000 शिक्षक जब एक साथ अपना नियुक्ति पत्र को अपने हाथों में लेंगे और वहां पे 31 वर्ष का युवा, कहे तो तेजस्वी यादव सभी शिक्षकों को पीठ थपथपाते हुए कहेंगे कि जाइए और सवारिए बिहार के उन बच्चों का भविष्य को, जो बिहार के बच्चे का भविष्य बिगड़ चुका था। और बिगड़ने का सिर्फ एक ही कारण था, नियोजित शिक्षक। जी हाँ, जितने भी मुखिया जी वाले शिक्षक लोग थे वो पढ़ाते कम थे और टाइम पास ज्यादा करते थे। लेकिन अब जो भी शिक्षक आएंगे, यानी बीपीएससी के तहत जितने भी शिक्षक 1,20,000 जो शिक्षक आएंगे, उनके अंदर मेरिट होगा, उनके अंदर शक्ति होगा कि बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दे पाए। और उसी मंच से तेजस्वी यादव बीजेपी को निशाना साधते हुए ये भी कहते हैं, बीजेपी जो शिक्षक भर्ती में धांधली की बात कर रही है, तो यहाँ पे तेजस्वी यादव कहते हैं भगवान उन लोगों का आशीर्वाद दे जो धांधली की बात कर रहे हैं। क्योंकि बिहार के इतिहास में पहली बार हुआ है कि 2 महीना के अंदर फॉर्म अप्लाई हुआ है, एग्जाम हुआ है, रिजल्ट भी आया है, उसके बाद उन सभी को नियुक्ति पत्र भी दिया जा रहा है। तो बिहार के इतिहास में सबसे बड़ी आज का जो दिन है, ऐतिहासिक पल है। इसको बताते हुए और कहते हुए तेजस्वी यादव खुद को बहुत गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं और शायद से उनका पिताश्री लालू प्रसाद यादव भी इसको देख रहे होंगे तो उन्हें कहीं ना कहीं खुशी हो रही होगी कि उनका बेटा, कहे तो तेजस्वी प्रसाद यादव, बिहार को इस प्रकार से बदलने के लिए ठान लिया है। अब आप कहिएगा कि मैं सरकार की चापलूसी कर रहा हूं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर कोई सरकार अच्छा काम करता है तो उसकी अच्छाई को दिखाना भी हमारा कर्तव्य बनता है। अगर कोई गलत काम करता है तो उसके गलत का विरोध करना भी हमारा न्यूज एजेंसी का यह कर्तव्य होता है। तो न्यूज एजेंसी कभी किसी की चापलूसी नहीं करती है। अगर जो सरकार सही करेगी उसका सही बताया जाएगा और कोई गलत करेगा तो डंके के चोट पर उसको गलत भी कहा जाएगा। फिलहाल आज की ऐतिहासिक पल के बारे में और एक साथ में बिहार में 1,20,000 शिक्षकों की बहाली के बारे में आपका राय क्या है? अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और हाँ, तेजस्वी यादव के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहते हैं इसको भी लिख दीजिएगा। और सही अपडेट पाने के लिए बने मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।